अभिमान है बहुत ज्यादा। भगवान ने जवाब दिया, रे दुर्योधन जी, आप हमारे कहने से पांडवों को 5 गांव दे दो रहने के लिए। दुर्योधन बोला, प्रभु कैसी बातें कर रहे हो माधव, 5 गांव की बात कर रहे हो? रहने के लिए सुई की नोक तक की भी जगह नहीं दूंगा। सुई की नोक होती कितनी है? सुई की नोक कितनी होती है? देखिए कितना अभिमानी है। बोले तो वो रहेंगे तो आई, कहां जाएंगे, कैसे दोगे? दुर्योधन बोला, युद्ध कर ले हमसे, युद्ध कर ले, उस जगह ले जाएं। अगर वो युद्ध नहीं करेंगे तो हम समझेंगे कि वो कायर हैं, और कायरों को मैं जगह कभी नहीं दे सकता। जाइए। भगवान बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। गोविंद वहां से चले आए और पांडवों से आकर के बोल दिया कि युद्ध होना है, और जाकर के माधव विश्राम करने लगे हैं। भगवान विश्राम कर रहे हैं तो अर्जुन चले हैं। अर्जुन ने कहा कि सुबह युद्ध होना है, भगवान से कछु मांगे लावे। चले हैं तो भगवान सो रहे हैं। अर्जुन जाए के पैरों की तरफ बैठ गए। दुर्योधन भी पहुंच गया कि हम कुछ मांगे लावे, सुबह युद्ध होना है। जाकर के सर की तरफ बैठा। दुर्योधन सर की तरफ बैठा, अर्जुन पैरों की तरफ। भगवान की नींद खुली, नजर कहां जाएगी? आप सो रहे हो तो नजर, आंख खुलती है तो कहां नजर पड़ेगी? पैरों की तरफ। पैरों की तरफ अर्जुन बैठे हैं। भगवान ने जवाब दिया, अर्जुन तुम कब आए? अब पीछे से दुर्योधन बोला, अच्छा अर्जुन दिखाई दे गया, मैं दिखाई नहीं दिया। अर्जुन तुम्हें दिखाई दे गया? अरे माधव। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, तुम कहो पई, तुम कब आए हो? बहुत देर हो गई प्रभु। भगवान बोले, यहाँ का ले आए हो? बोले, हम तुमसे कछु मांगे वे आए, सुबह युद्ध होगा। भगवान बोले, मांगे ले, वो आपको क्या चाहिए? दुर्योधन घमंड से बोला कि तुम्हारे पास है का? भगवान से बोला कि तुम्हारे पास है का? भगवान बोले, देखो दुर्योधन जी, हमारे पास 11 अछौड़ी सेना है, और सुनो, एक तरफ में स्वयं हूं, एक तरफ में स्वयं हूं, न मुख से बोलूंगा न युद्ध करूंगा, अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन बोला कि वहां युद्ध होगा, वहां के हम तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ऐसो करो, 11 छोड़ी सेना है सो हमें दे देवो। तुम आओ, हम क्या करें? तुम तो बोले हो नहीं, गूंगे बने खड़े रहे हो। भगवान बोले, ठीक है, ले जाओ। अब भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन तुम कहो। अर्जुन बोले, नाथ हम कछु मांगे भी आए। भगवान बोले, बताओ, हम ही रह गए। बोले, नाथ मुझे आपकी ही जरूरत है। हमें आपकी जरूरत है। बोले, याद रखना, मैं अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं उठाऊंगा, मुख से बोलूंगा नहीं। बोले, नाथ आप मेरे पास में खड़े रहना, आप कुछ भी मत करना। ठीक है।
अर्जुन वहां से चले गए। दादा, महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में याद रखना, एक दो योद्धा ना है, बड़े बड़े योद्धा मारे गए, बड़े बड़े योद्धा। मैं आपको बता दूं, अभिमन्यु युद्ध करने के लिए चले, क्योंकि कौरवों के दर से पत्र आया है। उस समय अर्जुन नहीं थे, बालक अभिमन्यु चला है तो उत्तरा रोने लगी, जवाब दियो नाथ, हमारी शादी के कितने दिन हुए और आप युद्ध करने के लिए चल दिए। मान जाइए नाथ, आप युद्ध करने के लिए मत जाओ। नाय माने हैं। अभिमन्यु ने देखा दादा की अर्जुन तो है ना, उधर से पत्र आया है तो इधर से जरूर जाना चाहिए। आरे अर्जुन वीर हाथे घर नाई भैया, और कौरव लिखे दई पाती, कैसे होई बिहू को विघटन, फटी जाए मेरी छाती। और दादा, आरे चक्राव्यूह की कठिन लड़ाई, लिखे भेजी दुर्योधन ने, अर्जुन गए श्याम के संग में, घात करी कौरन ने। अर्जुन दादा, आरे बिन पारथ कोई भेद न, आरे बिन पारथ कोई भेद न जाने, याद विरन तेरी आती, कैसे होई बिहू को विघटन, फटी जाए मेरी छाती। हाँ, आरे मुख पिचकाए धर्म तब बोले, तब बोले, सार समर को जानो, बारी उम्र कन्हैया तेरी पे जमती तुम खाना। दुष्टर दादा, भीमसेन संकारो, इतनी सुने अभिमन्यु बोलो मत तुम मतो विचारो। अभिमन्यु बोले सुनो, आरे टोरे प्यू हनु
दुश्मन अरे टोरे ब्यूहनु दुश्मन को कौरव दल ने कर दई घाती कैसे होई ब्यू को विघटन फटी जाए मेरी छाती महाराज दादा तब तक उत्तरा आई है और जवाब दियो नाथ रोई के बोली मान जावो इतनी हटनी की नाये है आपके बिना मैं कैसे रहूंगी आप हमें छोड़ के मत जाओ और का बोली भैया अरे रोई के उत्तरा बोलन लागी पिया सुन ले वचन हमारे मत जाओ समर लड़े वे को नाथ मेरी अखियन के तुम तारे भैया का बोली अरे थोड़े बिना भय कोने के अरे पलम तड़प रही छुट्टियां ना सुकल को तो सेजन को ना हिल मिल बोली बतिया